डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत पर। फॉस्टर कहते हैं कि प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में दार्शनिक राजा की धारणा सबसे अधिक मौलिक है। साथियों, प्लेटो ने एक ऐसे राजा की परिकल्पना की है जो कि बुद्धि के बल पर कार्य करता हो, जिसमें बुद्धि की प्रधानता हो। हुआ यूं कि प्लेटो जब अपने गुरु सुकरात के पास अध्ययन कार्य में व्यस्त थे, उसी दौरान कुछ ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुए कि सुकरात को मृत्युदंड की सजा सुना दी गई। ये कार्य एथेंस के शासन पर एक कलंक था। प्लेटो ने महसूस किया कि बुद्धिहीन शासक कभी प्रजा का कल्याण नहीं कर सकता। बुद्धिहीन शासक के शासन में राज्य की जनता दुखी रहती है, उसके अत्याचारों से त्रस्त रहती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा के सिद्धांत में दिया है। प्लेटो कहते हैं कि तत्कालीन जो यूनानी नगर राज्य थे, वहां पर व्यक्तिवाद, अक्षमता, अस्थिरता, राजनीतिक स्वार्थपरता आदि से उत्पन्न होने वाली त्रुटियों को पहचानने के बाद उन्होंने एथेंस के अज्ञानी एवं दुष्ट शासकों को शासन सत्ता से दूर करने के लिए एक दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया, जिसमें प्लेटो ने कहा या फिर दार्शनिकों को शासक होना चाहिए। अपने इस सिद्धांत में प्लेटो ने अपने उस न्याय सिद्धांत वाली बात ही कही। प्लेटो के संपूर्ण दर्शन का सार दार्शनिक राजाओं का शासन है। प्लेटो के अनुसार राज्य तभी आदर्श रूप प्राप्त कर सकता है जब उसका शासक योग्य, कुशल, ज्ञानी, स्वार्थहीन एवं दार्शनिक हो। रिपब्लिक में प्रतिपादित शिक्षा और साम्यवाद के सिद्धांतों की अंतिम परिणति एक दार्शनिक शासक के निर्माण में होती है। दार्शनिक राजाओं के शासन का यह सिद्धांत प्लेटो का अत्यंत प्रमुख और सबसे मौलिक सिद्धांत है। प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत उसकी दो प्रमुख मान्यताओं का तार्किक परिणाम है। उनकी पहली मान्यता है कि आत्मा के त्रिविभाग की धारणा। प्लेटो के अनुसार आत्मा मानव व्यक्तित्व के तीन तत्व होते हैं: विवेक, साहस और इंद्रिय तृष्णा। विवेक का कार्य शासन करना होता है, साहस का कार्य उस शासन की रक्षा करना होता है, और क्षुधा का कार्य होता है, इच्छाओं का कार्य होता है उत्पादन करना। इन्हीं तीनों गुणों के अनुरूप समाज में भी, राज्य में भी तीन वर्ग होते हैं। जिनमें बुद्धि की प्रधानता होती है वो दार्शनिक शासक कहलाते हैं, जिनमें साहस की प्रधानता होती है वो सैनिक, और जिनमें इच्छाओं की प्रधानता होती है वो उत्पादक वर्ग होता है। दार्शनिक जो है वो विवेक प्रधान होता है, सैनिक साहस प्रधान होता है, और उत्पादक जो है वो क्षुधा प्रधान होता है। अर्थात ये वर्ग इन गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इच्छा, साहस और विवेक या बुद्धि, इन तीनों गुणों में से श्रेष्ठ गुण किसे माना जाता है? बुद्धि को, विवेक को। इन दोनों गुणों को बुद्धि और विवेक के अधीन रखा जाता है। देखो, हम कोई भी साहसपूर्ण कार्य भी करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भैया बुद्धि का प्रयोग करना, बुद्धिपूर्ण साहस का कार्य होना चाहिए। यूं ही अनर्गल ही साहस मत दिखा देना, ठीक है। इच्छा, यदि बुद्धि विवेक पर आधारित इच्छाएं होंगी तो वो सद इच्छाएं होंगी, और यदि बुद्धि विवेक पर आधारित इच्छाएं नहीं होंगी तो वो दुरिच्छाएं होंगी। तो इच्छाओं का आधार भी क्या है? विवेक, बुद्धि। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि गुणों में जो प्रतिनिधि गुण है वो है बुद्धि। जब गुणों में प्रतिनिधि गुण बुद्धि है तो जो गुणों के अकॉर्डिंग जो समाज में जो वर्ग हैं उनमें भी वही वर्ग प्रतिनिधि होगा, वही वर्ग शासन करेगा, वही वर्ग अन्य वर्गों पर
अपना नियंत्रण रखेगा, जिसमें बुद्धि की प्रधानता होगी। तो इस प्रकार जो दार्शनिक और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनके हाथ में यदि सत्ता होगी तो राज्य का कल्याण। प्लेटो की दूसरी मान्यता जो है वो है सद्गुण ही ज्ञान है, अर्थात संसार में जो कुछ भी वस्तुनिष्ठ सत्य है उसका ज्ञान तर्क संगत विवेक से हो सकता है। यह सत्य वास्तविकता है, चाहे इसके बारे में कोई व्यक्ति कुछ भी क्यों ना सोचे। इसकी अनुभूति होनी चाहिए, इसलिए नहीं कि लोग इसे चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि यह सत्य है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्लेटो का विचार है कि मनुष्य की इच्छा गौण है। मनुष्य क्या चाहते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे सत्य का कितना अंश देख पाते हैं। परंतु कोई वस्तु इसलिए सत्य नहीं हो सकती कि लोग उसे चाहते हैं। इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि वह मनुष्य जो जानता है, जिसे सत्य का ज्ञान है, वही सद्गुणी होता है और इसलिए उसे ही शासन करना चाहिए। उसका ज्ञान ही उसे शक्ति का अधिकारी बनाता है। दार्शनिक राजा संबंधी प्लेटो का जो सिद्धांत है सिर्फ उसकी तार्किक मान्यताओं पर ही नहीं अपितु उसके व्यवहारिक अनुभव पर भी आधारित है। प्लेटो के समय एथेंस में जो प्रजातंत्र, स्पार्टा में सैनिक तंत्र और सिराक्यूज में निरंकुश तंत्र के दुर्गुणों से प्लेटो परिचित था। शासक अज्ञानी, स्वार्थी, संकीर्ण होने से एथेंस जैसे नगर राज्य में लोकतंत्र के नाम पर लॉटरी प्रणाली के आधार पर शासकों का चयन होता था। अज्ञानी और स्वार्थियों के हाथों में जब सत्ता की बागडोर आ जाती है तो वो लोग अपने राज्य का कल्याण नहीं कर सकते। इन सभी बातों को देखते हुए प्लेटो ने एक सिद्धांत दिया कि शासक बुद्धिमान होना चाहिए। प्लेटो के शब्दों में, यदि दार्शनिक बुद्धिमत्ता और न्याय के नियम पर चलते हैं, अपनी शक्ति पर प्रयोग सबकी सुरक्षा और उत्थान के ध्येय से करते हैं, तो वे जिस नगर पर शासन करते हैं और जिस नगर में ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं उसी को राज्य की संज्ञा दी जा सकती है। बाकी सब शासन प्रणालियां न तो सच्ची होती है न असली, बल्कि उनकी नकल ही करती रहती है। तो साथियों, इस प्रकार प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया। अब हम इसका ओवरऑल व्यू लेते हैं कि प्लेटो के जो दार्शनिक राजा के क्या क्या गुण होना चाहिए। कि नंबर पहला गुण है कि वो विवेक प्रधान होना चाहिए, विवेक प्रेमी होना चाहिए, वह सत्य का अनुगामी होना चाहिए, वह न्यायप्रिय होना चाहिए, निस्वार्थी होना चाहिए, उसका आत्म नियंत्रण होना चाहिए और वो शांत स्वभाव का होना चाहिए। नेटलशिप जैसे लोग कहते हैं कि सच्चे दार्शनिक को स्वभाव से ही शांत होना चाहिए, वह शांति के साम्राज्य में ही निवास कर सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा है कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है वह एक ऐसा सिद्धांत है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आज की तारीख में भी प्रत्येक देश ये चाहता है कि उसका शासक ऐसा हो जैसे शासक की परिकल्पना प्लेटो ने अपने आदर्श राजा के रूप में रिपब्लिक में की है। कैसे? कि प्लेटो कहता है कि मेरा शासक बुद्धिमान होना चाहिए। अरे भैया, कौन सा ऐसा देश होगा आज, कौन सी जनता होगी जो चाहेगी कि मेरा शासक मूर्ख होना चाहिए? प्लेटो कहता है कि शासक जो है उसमें भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, मतलब परिवार नहीं होना चाहिए उसका पारिवारिक, प्लेटो तो यहाँ तक कहते हैं कि पारिवारिक जीवन होना ही नहीं चाहिए। परंतु फिर भी देखा जाए तो जनता क्या चाहती है? यही चाहती है ना कि उनका शासक जो है पूरे राज्य को अपना परिवार माने और भाई भतीजावाद ना करे। तो प्लेटो का 2500 साल पूर्व दिया गया ये दार्शनिक राजा का सिद्धांत आज भी केवल उम्मीदों में है, केवल कल्पनाओं में है, परंतु एक मॉडल है, एक आदर्श है जिस पर
जहाँ तक पहुँचने का हर कोई प्रयास करता है। तो प्लेटो का जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत काल्पनिक लग सकता है, परंतु मैं कहता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि जिस दिन प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत व्यवहारिकता में परिणत हो जाएगा, उस दिन इस दुनिया में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। थैंक यू।